बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात और वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं पहली खबर। मसाजिद और सरकारी इदारों में निक्कर पहनने वालों पर जुर्माना होगा। वजीर दाखिला ने समाजी ज़ौक़ के मनाफी खिलाफ वर्जियों की फहरिस्त में एक और खिलाफ वर्जी का इजाफा कर दिया है। अब तक ये 19 खिलाफ वर्जियों पर मुश्तमिल थी। इजाफे के बाद खिलाफ वर्जियों की तादाद 20 हो गई है। अक्काज़ अखबार के मुताबिक सऊदी वजीर दाखिला शहज़ादा अब्दुल अजीज़ बिन सऊद ने नई खिलाफ वर्जी और उस पर जुर्माने की मंजूरी दे दी है। तफसीलात के मुताबिक मसाजिद और सरकारी इदारों में हाफ पेंट यानी निक्कर पहन कर आना समाजी आदाब के मनाफी है। इस पर 250 से 500 रियाल तक का जुर्माना होगा। समाजी आदाब के मनाफी खिलाफ वर्जियों का लाए अमल 2 नवंबर 2019 से नाफिज किया जा चुका है। उस वक्त इस फहरिस्त में 19 खिलाफ वर्जियां शामिल थीं। साबिका खिलाफ वर्जियों पर 50 रियाल से लेकर 6000 रियाल तक का जुर्माना मुकर्रर है। महकमा शुमारियात ने सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को ताकीद की है कि वो मकानात के दरवाज़ों पर मरदम शुमारी से मुतालिक लगाए गए स्टिकर्स की हिफाजत करें, इन्हें हटाने से गुरेज किया जाए। अखबार 24 के मुताबिक महकमा शुमारियात ने तवज्जो दिलाई है कि घरों के दरवाज़ों पर मरदम शुमारी से मुतालिक जो स्टिकर लगाए जा रहे हैं वो अहम हैं। सऊदी मरदम शुमारी 2022 के दौरान ख़ानदान के सरबराह और मकान के अदाद-ओ-शुमार से इसका गहरा रिश्ता है। महकमा शुमारियात का कहना है कि मरदम और मकान शुमारी के दौरान डेटा जमा करने के सिलसिले में स्टिकर बेहद अहम है। महकमा शुमारियात ने तवज्जो दिलाई है कि स्टिकर पर इमारत का नंबर, फ्लैट का नंबर, सदर दरवाजे और ज़ेली दरवाजे और फ्लैट्स की तादाद मज़कूर है। इलावा अज़ीं इस पर QR कोड भी मौजूद है। सऊदी हुकूमत की जानिब से कानून वकालत के इजरा के 20 बरस बाद तरमीम के बाइस मुमलिकत में गैर मुल्की लॉ फर्म्स खोलने की इजाज़त हासिल हो गई है। हुकूमत ने इसके लिए 6 शराइत मुकर्रर की हैं। अक्काज़ अखबार के मुताबिक तरमीम शुदा कानून वकालत का मुसव्वदा 34 दफात पर मुश्तमिल है। इसके बमूजिब गैर मुल्की लॉ फर्म झेल शराइत पूरी करने पर खोली जा सकती हैं। गैर मुल्की लॉ फर्म मुनफरिद आलमी शोहरत की मालिक हो, मुमलिकत में अपनी ब्रांच खोलने की उम्मीदवार लॉ फर्म का अपना लाइसेंस मुअस्सर हो, गैर मुल्की लॉ फर्म को अपने शोबे में कम अज कम 10 साल का तजर्बा हो, उम्मीदवार लॉ फर्म कम अज कम 3 मुख्तलिफ ममालिक या किसी एक मुल्क के 5 सूबों में अपनी दफातर कायम किए हुए हो, बशर्तिया के सूबों के कवानीन एक दूसरे से मुख्तलिफ हों, लॉ फर्म के सऊदी अरब में कम अज कम 2 नुमाइंदे हों और मुमलिकत के इकामा ज़वाबित के पाबंद हों। गैर मुल्की लॉ फर्म को लाइसेंस फीस जमा कराना होगी। तजदीद मुकर्रर लाए अमल के मुताबिक होगी। लाइसेंस की दरखास्त मुस्तरद होने पर फीस वापस कर दी जाएगी। सऊदी माहिरीन कानून ने कहा है कि सऊदी काबीना ने गैर मुल्की लॉ फर्म्स मुमलिकत में खोलने की इजाज़त मकामी कानून दानों और मुल्की लॉ फर्म्स का मयार बुलंद करने की गर्ज से दी है। मक्का मुकरमा के अल-नकासा मोहल्ले को मिस्मार करने का दूसरा मरहला जारी। मक्का मुकरमा के इलाके नकासा में कच्ची आबादी को मुनहदिम करने का सिलसिला जारी है। तरक्याती मंसूबे के तहत मजमूई तौर पर 2300 इमारतों और मकानों को गिराया जाएगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक नकासा मोहल्ले में जारी मंसूबा 2 मरहलों पर मुश्तमिल है, जिसके पहले मरहले का आगाज 1 फरवरी 2022 को किया गया था। रॉयल कमीशन फॉर मक्का की जानिब से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि अल-नकासा मोहल्ले के इनदाम का पहला मरहला 24 फरवरी को मुकम्मल हो जाएगा, जिसमें 679 मकानों को गिराया जाएगा। पहले मरहले के तहत अब तक 80% काम मुकम्मल किया जा चुका है, जिसमें 537 मकानों को गिराने के बाद बाकी 20% इलाके पर काम जारी है। इनदाम के दूसरे मरहले का आगाज 12 फरवरी 2022 को किया गया था, जो 24 फरवरी तक जारी रहेगा। दूसरे मरहले में 1330 इमारतों और मकानों को गिराया जाएगा। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि दूसरे मरहले के तहत अब तक 201 इमारतों और मकानों को गिराया जा चुका है। अल-नकासा मोहल्ले में अब तक मजमूई तौर पर 2003 इमारतों और मकानों में से 738 को गिराया जा चुका है। वाज़ेह है कि मक्का मुकरमा के अल-नकासा मोहल्ले का शुमार गैर मुनज़्ज़म इलाकों में होता है, जहां मुनज़्ज़म तरीके और मनसूबाबंदी के बगैर मकानात तामीर किए गए थे।
मदीना मुनव्वरा में यूरोप के लिए वीजा सेंटर का इफ्तिताह। मदीना मुनव्वरा में वीजा सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया है। वीजा सेंटर के कयाम से रीजन में मुकीम सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्कियों को मुख्तलिफ ममालिक के वीजे हासिल करने में सहूलत होगी। अखबार 24 के मुताबिक मदीना चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुनीर बिन साद ने वीजा सेंटर का इफ्तिताह किया है। इस मौका पर उन्होंने VFS ग्लोबल कंपनी के साथ किए गए मुआहदे पर भी दस्तखत किए हैं। वीजा सेंटर के कयाम का मकसद मुख्तलिफ ममालिक जिनमें बरतानिया, यूना और फ्रांस के लिए वीजा हासिल करने की सहूलत फराहम की गई है, जबकि रीजन में मुकीम भारत, फिलिपाइन और श्रीलंकन शहरियों के पासपोर्ट की तजदीद और इजरा की सहूलत भी फराहम की जाएगी। मज़कूरा वीजा सेंटर में तीनों यूरोपीय ममालिक के लिए वीजा दरखास्तें वसूल करके इन्हें मतलूबा ममालिक के सिफारत खाने तक इरसाल किया जाएगा, जहाँ से वीजा लगाने की कार्रवाई मुकम्मल की जाएगी। भारत, फिलिपाइन और श्रीलंकन शहरियों की सहूलत के लिए उनके पासपोर्ट की तजदीद और इजरा की दरखास्तें भी सेंट्रल वीजा सेंटर में वसूल की जाएंगी। राहगीरों से अशिया छीनने वाला 3 रुकनी गिरोह गिरफ्तार। रियाज में पुलिस ने राहगीरों से अशिया छीनने वाले 3 रुकनी गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है। मुल्जिमान सऊदी शहरी हैं, जिनसे मजीद तहकीकात जारी हैं। आजिल न्यूज ने रीजन पुलिस तर्जुमान के हवाले से मजीद बताया कि रियाज में पुलिस को ऐसे जराइम पेशा अफराद की तलाश थी जो मोटरसाइकिल और साइकिल इस्तेमाल करते हुए राह चलते अफराद के हाथों में मौजूद अशिया छीन कर फरार हो जाते थे। मुल्जिमान के बारे में मुतादिद शिकायत पुलिस को मौसूल हुई थी, जिस पर मुल्जिमान को गिरफ्तार करने के लिए खुसूसी टीम को टास्क दिया गया। पुलिस तर्जुमान का मजीद कहना था कि पुलिस टीम ने जल्दी मुल्जिमान की निशानदेही कर ली, जो राह चलते अफराद के हाथों में मौजूद कीमती अशिया छीन कर फरार हो जाते थे। तीनों मुल्जिमान को इब्तिदाई तहकीकात के बाद इदारा प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है, जहां उनसे तफसीली तहकीकात के बाद चालान मुकम्मल करके इन्हें अदालत में भेजा जाएगा। फिजाई अमले या मुसाफिरों को हिरासा करना संगीन जुर्म। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने खबरदार किया है कि हवाई जहाज के मुसाफिरों के साथ छेड़खानी काबिल सजा जुर्म है। इस पर 5 बरस कैद और 5 लाख रियाल तक का जुर्माना होगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने तवज्जो दिलाई है कि हवाई जहाज के मुसाफिरों के साथ जिस्मानी तशद्दुद या छेड़खानी या मारधाड़ या समाजी आदाब के मनाफी कोई भी हरकत काबिल सजा जुर्म है। तैयारे के अमले के साथ भी इस किस्म की कोई हरकत सजा के दायरे में शामिल होगी। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा है कि जो शख्स हवाई जहाज के किसी मुसाफिर या अमले के किसी फर्द के साथ जिस्मानी तशद्दुद या जारियत या छेड़खानी या समाजी आदाब के मनाफी किसी हरकत का मुर्तकिब होगा, उसे 5 बरस तक कैद और 5 लाख रियाल तक जुर्माने की सजा दी जाएगी। कोरोना के 1300 से ज्यादा नए केसेस, 2 हलाकतें। सऊदी वजारत सेहत का कहना है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुमलिकत में कोरोना के 1376 नए केसेस की तस्दीक होने के बाद अब तक मुसद्दिका केसेस की तादाद 7,37,334 तक पहुँच गई है। जारी करदा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुमलिकत के मुख्तलिफ रीजन्स में जेर इलाज मरीजों में से 933 की हालत नाजुक है, जिन्हें इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट में रखा गया है। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।